आरजेडी और कांग्रेस में बिहार में कुछ अनबन जरूर चल रही है। इसी को लेते हुए बिहार के बड़े नेता बीजेपी के डिप्टी सीएम रहे नीतीश कुमार सरकार में और अब सांसद सुशील मोदी ने कुछ बातें कहीं। आइए सुनाते हैं इस पूरे कांग्रेस बनाम आरजेडी के झगड़े पर सुशील मोदी ने क्या कहा। देखिए, जो राजद कांग्रेस में जो दिखावे के लिए झगड़ा चल रहा है, ये केवल नूरा कुश्ती है। ये योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है और कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है कि राजद को जिताना और एनडीए को हराना। कांग्रेस कोई अपनी जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, वो राजद को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो ये दिखावे की कुश्ती है, नूरा कुश्ती है और चुनाव के बाद फिर दोनों एक हो जाएंगे। अभी लालू जी ने जिस गाली गलौज की भाषा में और बिहार के जो कांग्रेस के प्रभारी उनके बारे में कहा है, अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी क्यों चुप है, सोनिया गांधी क्यों चुप है, छोट भैया नेता बयान दे रहे हैं। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने, चाहे वो वेणुगोपाल हो या राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, तो उनको तो ऐलान करना चाहिए था कि भक्तचरण दास को जिस तरह से गालियां दी गई है लालू जी के द्वारा, हम बिहार में गठबंधन तोड़ रहे हैं। सब लोग चुप्पी साधे हुए और चुनाव खत्म होगा तो कांग्रेस दुम हिलाते हुए फिर राजद की गोद में जाकर बैठ जाएगी। तो पहली बात तो ये कि राजद कांग्रेस का जो झगड़ा, ये नूरा कुश्ती है, ये केवल दिखावा है। इन्होंने इस प्रकार से उम्मीदवार खड़े किए हैं ताकि एनडीए का जो आधार वोट है उसमें बंटवारा हो जाए और राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत जाए। और जहां तक विकास और सड़क की बात है, तो उन्हीं से पूछिए ना कि पटना से दरभंगा कैसे गए थे और पटना से दरभंगा की सड़क कैसी है और तारापुर जाने के लिए सड़क वो कैसी सड़क है। मैं तो कल ही रात को आया हूं। तो भाई, जिनके राज में बिजली नहीं थी, लोग लालटेन लेकर चलते थे। अब लालटेन म्यूजियम में रखने की चीज बन गई है। अब तो राजद के कार्यालय में 5 टन का लालटेन दिखावे के लिए रखा जा रहा है। तब लालटेन जो है वो इतिहास की चीज बन गई। बिहार की सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं और उस पर ही मजाक उड़ा रहे हैं। तो जाकर बोले ना बिहार की जनता को, कुछ इस तरह की जनता बता देगी इनको। तो देखिए, चाहे वो तारापुर का चुनाव हो या कुशेश्वर स्थान का चुनाव हो, एनडीए प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगा। लोगों ने मन बना लिया है और खास करके जो व्यवसायी वर्ग है उसने देख लिया है लालू के राज को। और मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में लालू जी की फोटो क्यों नहीं लगाया, राबड़ी जी की फोटो क्यों नहीं लगाया, ताकि लोगों को जंगल राज याद नहीं आ जाए। अब तो लालू जी खुद चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो हमारा काम तो आसान हो गया। जब लालू जी जाएंगे चुनाव प्रचार में तो लोगों को अंधेरा, लोगों को टूटी सड़कें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लालू जी का जंगल राज उनको देखते ही लोगों को याद आ जाएगा। और लालू जी कोई पहली बार थोड़ी घूम रहे। 2010 में 150 मीटिंग किए थे बिहार में और 22 सीट उनको आई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीट आई उनको। तो इसलिए अब लालू जी घूमे या कोई घूमे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू जी का जो कल बयान आया उसमें मीरा कुमार ने कहा है कि दलित का अपमान है, लालू जी को माफी मांगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी का बयान आया क्या, राहुल गांधी का बयान आया क्या, मीरा कुमार क्या है पार्टी में। तो अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी ऐलान करें कि भक्तचरण दास को जो भक्तचोंदर दास कहा है, यानी गाली दी है, एक दलित को गाली दी है, और फिर भी कांग्रेस जो है वो चुप बैठी हुई है। छोट भैया नेता बयान दे रहे हैं। अगर बयान देना तो सोनिया जी बयान दें, राहुल गांधी बयान दें और घोषणा करें अगर हिम्मत है। तो इसलिए मैंने कहा जैसे ही चुनाव खत्म होगा कांग्रेस फिर दुम हिलाते हुए लालू की गोद में जाकर बैठ जाएगी। ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते। ये दोनों दिखावे के लिए आज अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि एनडीए के वोट को बांटो ताकि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत जाए। तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि अगर हम जीत जाते हैं तो खेला कर देंगे बिहार में। किस खेला की मैंने बता दिया ना, खेला क्या करेंगे। हमने कहा कि ये जो कर रहे हैं तो पहले सीट बचाएं, तो अपनी सीट तो जिताएं तब ना। जितने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। और खेला तो बिहार में हो चुका है। बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को सरकार बनाने के लिए जनादेश नहीं दिया, एनडीए को जनादेश दिया। विधानसभा चुनाव में तो खेला हो गया और जनता ने एनडीए के पक्ष में
अपना मतदान करके बिहार में एनडीए की सरकार को बनाकर दिखला दिया। सीएम ने तो कह दिया अभी कि ये परिवार की पार्टी है, इसको बिहार की जनता से क्या मतलब है? नहीं, इसलिए देखिए, तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, लालू जी, राबड़ी जी, मीसा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी, तो ये तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है और ये सत्ता का संघर्ष चल रहा, दोनों भाइयों के अंदर, दोनों भाइयों के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा है। अब लालू जी का प्रभाव तो समझ में आ गया कि बेटा बात नहीं मान रहा है, तो जनता क्या बात मानेगी? तो जिस व्यक्ति का प्रभाव अपने बेटों पर नहीं है, बेटे उनके नियंत्रण में नहीं है, तो जनता उनकी बात कहाँ सुनने वाली है? माने बुरा, तो इसलिए कहा कि कांग्रेस और 2 मिलाकर फिर गोद में बैठ जाएगी। कितनी भी गाली दे राजद के नेता, कांग्रेस को कितनी भी गाली दें, लेकिन इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको मालूम है कि बिहार में बिना राजद के कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी बिहार की जो कांग्रेस है वो लालू कांग्रेस है, वो श्री बाबू की कांग्रेस नहीं है, वो जयराज मिश्रा की, वो लालू जी की कांग्रेस है। तो इसे देखिए ना, चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद मालूम पड़ जाएगा। जो इतनी बातें बोल रहे हैं ये छोटे भैया नेता, तो सारे लोग फिर मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। बीजेपी को रोकने के लिए लोकसभा चुनाव में फिर राजद कांग्रेस साथ में आ जाएगी। इसलिए भी वहाँ की जनता बहुत जागरूक है और इसलिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को वोट का मतलब राष्ट्रीय जनता दल को वोट है। इसलिए लोग बहकावे में नहीं आने वाले, झांसे में नहीं आने वाले हैं। लोग सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे।